देखिए, मैं मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब मैं क्या दूँ? मैंने आपको अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ना चाहिए। इसी तरह से आपको 15 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। मैंने बताया कि उसमें पेज नंबर 6 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा 197 मंदिरों की सूची प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन मंदिरों के बारे में बहुत दिनों से लिटिगेशंस हैं और जिनको रिसीवर नियुक्त किया गया है वो ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो समय है, न मंदिरों के प्रशासन का कोई अनुभव है और न ही उनकी मंदिरों में रुचि है। हम तो पूछ रहे हैं सरकार से कि यह सच है क्या है? हम तो नहीं कह रहे ऐसा हुआ, हम तो नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हम तो कह रहे हैं बेकार है। हम तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या ये सही है क्या? हो सकता है ये कागज़ फर्जी हो, फर्जी कागज़ हो तो बहुत अच्छा, हम माफ़ी मांगेंगे। अगर ये फर्जी साबित हो गए तो हम माफ़ी मांगेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मांगूंगा। पर्सनली मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर ये सही निकले तो क्या होगा? तो अभी अभी आपने देखा ये वीडियो जिसमें दिखाया गया कि सरकार एक और कहती है कि किसी भी 197 मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आचार्य मृदुलकांत शास्त्री कहते हैं कि 197 मंदिर ही नहीं बल्कि ब्रजमंडल के लगभग सभी मंदिर जल्द ही सरकार अधिग्रहित करने जा रही है। जानते हैं पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से ये तैयारियां की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं प्रमाणों के आधार पर बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये इंटरव्यू देने के लिए मुझे क्यों विवश होना पड़ा। हमारी सरकारी अधिकारियों से वार्ता चल रही थी। कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, आदरणीय डीएम साहब और एसएसपी साहब, सबसे हमारी वार्ता बड़ी अच्छी हुई, सकारात्मक चल रही थी और हम जो भी देते वो लिखित में देते। लेकिन समस्या तब आई जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के आदरणीय सीईओ महोदय, जिनसे मैं पर्सनली मिलने के लिए 2 बार उनके ऑफिस भी गया इस बात को जानने के लिए, लेकिन वो उस समय उपलब्ध नहीं थे। इसके गवाह मेरे पास हैं, उनके ऑफिस के लोग भी इसके गवाह हैं। उन्होंने इधर अधिकारियों से हमारी वार्ता चल रही है, उसी दिन उन्होंने प्रेस में एक बयान दे दिया कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, 197 मंदिरों की कार्रवाई को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, ये शब्द गलत है। अगर आप एक तरफ ब्रजवासियों से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ब्रजवासी भ्रम फैला रहे हैं, हमारे लिए भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने बहुत दिन तक धैर्य रखा। आपको पता है कि इंटरव्यू हुए कई दिन हो गए, उसके बाद मैं कई दिन से धैर्य रख के बैठा था। लेकिन मुझे अंत में लगा, जब मेरे कई लोगों ने बार बार कहा, जब लास्ट में मेरे अपने लोग, कुछ लोग कहने लगे कि महाराज जी अगर आपने बताया नहीं, सच्चाई नहीं बताई, तो वास्तव में लोग आपको मानेंगे कि आपने भ्रम फैलाया। और ये पहली बात, मृदुलकांत शास्त्री ने नहीं कहा ऐसा कुछ भी, कुछ कह रहा नहीं। हमारी संस्था ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्राचीन देवालयों की एक प्रतिनिधि संस्था है, एक रजिस्टर्ड संस्था है और ब्रज के 84 कोस के लगभग सभी प्राचीन मंदिरों में इसके सदस्य उपलब्ध हैं। ये आज की संस्था नहीं है। पहले तो एक बात बताऊं, ब्रज 84 कोस में बहुत लंबे समय से आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है, सब एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं, लेकिन हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसका कुछ समय पहले कराया। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे मंदिर पर, मेरे घर पर कोई आपत्ति नहीं आ रही है, मुझे पर्सनली कोई नुकसान नहीं। मैं केवल लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा हूं। लोगों को समझ में आए तो वो माने, इसका विरोध करें, नहीं समझ में आता है तो हर इच्छा, जिसकी प्रॉपर्टी जाएगी वो भोगेगा। पूरा मामला क्या है? जैसा कि सरकार, या मैं कहूँगा एसवी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया गया है कि 197 मंदिर अधिग्रहण किए जा रहे हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि लगभग 197 मंदिरों का अधिग्रहण जल्द सरकार करने वाली है। दोनों बातें स्पष्ट हो चुकी थी वहाँ पर, लेकिन आज जो आपने कहा है कि सरकार जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल सच नहीं कह रही है, भ्रम नहीं फैलाया जा रहा बल्कि अधिग्रहण किया जाएगा, किस आधार पर कह रहे हैं आप? अब मैं एक ऐसा खुलासा करूंगा जो अभी तक नहीं हुआ, और उसके सुनने के बाद अगर आप ब्रज में ये बात पहुंचा पाए तो पूरे ब्रज में
लोगों की प्रतिक्रिया क्या होंगी उसको समझ लीजिएगा। मैं खुलासा करने जाऊंगा। पहले, सबसे पहले तो आपको वही PDF दिखा रहा हूँ, वही फाइल दिखा रहा हूँ। ये सारे पेपर्स हमको जिसने भी दिए, मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, एक दिन मेरे पास एक एनवेलप आता है, 2 एनवेलप आए कॉन्फिडेंशियल करके। मेरे घर में रोज़ लगभग कोई ना कोई लेटर आता होगा, कोई इनविटेशन आता, वो सबके यहाँ आते हैं। मेरे माताजी पिताजी के पास आया, उन्होंने खोला नहीं। जब मैं कहीं से बाहर से लौट कर आया, मैंने ये खोला, मुझे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में हम तो आदरणीय श्री शैलजाकांत मिश्र जी से पूछने गए थे। हमने R.K. पांडे जी और 2 अन्य हमारे अपने ही लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम घसीटना कहीं भी उचित नहीं है। हम उनके पास ये पूछने गए थे कि क्या ऐसी कोई योजना है, 197 मंदिरों में कोई मैनेजमेंट चेंज किया जा रहा है, सरकारीकरण की कोई बात है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने पूरा विश्वास किया। हमने अपने ब्रज के सेवायतों को, देवालय न्यास के पदाधिकारियों को, सबको कहा नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो, सरकार की कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है। पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं विश्वास करके चल रहा था। फिर जब ये फाइल आती है तो हमारे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा एक केस चल रहा है गोवर्धन का, ईश्वर चंद्र शर्मा बनाम देवेंद्र कुमार शर्मा। एक बार सामने दिखा दें। मैं आपको पूरी फाइल दूंगा, आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं, मैं कॉपी आपको ही देने वाला हूँ। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊँ, ये फाइल है मेरे पास, ये भी आई है अलग से। ये अभी मेरे पास 5-7 दिन पहले किसी ने भेजी है, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जिसने भी ये भेजी है, वो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, कि मुझे इस योग्य भी समझा, विश्वास भी किया। ये 500 पेज की फाइल है, इसको पढ़ लेंगे, किसी वकील को पढ़ा लेंगे, उसके बाद अगर कोई भ्रम रह जाता है, ये फाइल किसी के पास नहीं है, अगर कोई भ्रम रह जाता है तो मुझे आप उत्तर दे दीजिएगा। दूसरा, इस केस में, गोवर्धन वाले केस में, उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है। हाई कोर्ट में बात चली, वो बाद में 197 मंदिरों की बात आई कि जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जिनमें विवाद चल रहे हैं, वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो भी ऑर्डर हुआ, इनके जो विवाद हैं उनको जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, आदरणीय जिला जज महोदय ने, जो प्रधान जज थे मथुरा के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ये जो एप्लीकेशन है, इसके आधार पर एक लिस्ट सौंपी। वो लिस्ट भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, 197 मंदिरों की। देखिए, इस एप्लीकेशन को, पहले तो ये एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ है, देख लीजिएगा आप। इस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगा हुआ है, जो कि एफिडेविट आदरणीय श्री यादव जी, जो कि धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा दिया गया। और ये इसको आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट लिखा है, आई रघुवीर सन ऑफ श्री बुद्धिराम यादव, 55 साल के हैं, इन्होंने, रघुवीर यादव जी ने ये दिया है एफिडेविट। इसमें क्या है एप्लीकेशन और एफिडेविट में? 3 बातें मैं प्रमुखता से कहूँगा। पहली बात तो, इसी के आधार पर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर की बात चली, यही एप्लीकेशन। इसी का एक दूसरा पॉइंट आता है, 8 मंदिर जिनमें रिसीवर व्यवस्था है। कौन कौन से मंदिर हैं? राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में, गोकुल, दाऊजी, बरसाना, गोवर्धन के मंदिर, सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी आपको कॉपी दे रहा हूँ। उसके बाद इन रिसीवरशिप को ख़त्म किया जाए। रिसीवर्स यहाँ कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, यहाँ ट्रस्ट बनाई जाएंगे, इनका मैनेजमेंट किया जाएगा ट्रस्ट बनाकर। तो बिहारी जी में जैसे कॉरिडोर की बात है, उसमें ट्रस्ट बनाने की बात है, न्यास की आपने देखा होगा, वैसे ही ट्रस्ट बनाने की हमें तो यही है ना, ट्रस्ट बनाए जाएंगे। अब इस पर संशय हो गया, क्योंकि उन मंदिरों में तो गोस्वामी होते हैं, सेवायत होते हैं, एक रिसीवर उसको संचालन मात्र करता है। अब बात स्पष्ट लिखा जा रहा है, इन्होंने कहा मैनेजमेंट नहीं करेंगे। बिसाइड्स ऑल्सो क्रिएटिंग एन अफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल्स। कौन से टेम्पल्स? 197 टेम्पल्स। अभी 197 की संख्या कहाँ से आती है? भ्रम फैलाने की बात की जा रही है। तो इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है, पहले ही पॉइंट में देखिएगा आप इसको, पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं? जनरल पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए 197 जो टेम्पल साइट्स हैं। कौन सी 197 टेम्पल साइट्स? मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ने सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दी है। वो उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत पुअर हैं,
मैनेजमेंट ठीक नहीं है। इसी के लिए अब मैं इसमें एक बीच में बात कहूँगा कि मैनेजमेंट की बात तो ये है, जगन्नाथपुरी में कॉरिडोर बनने के बाद हादसा हो जाता है। बिहारी जी में तो एक बार हादसा हुआ है, केवल एक बार। उस समय सरकारी अधिकारी कहाँ थे, मुझे केवल इतना बता दीजिए। जो व्यवस्था संभालने वाले उस समय तो व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी। व्यवस्था तो कहाँ से संचालित हो रही है, गोस्वामी नहीं करते हैं व्यवस्था। आदरणीय अधिकारी महोदय सब उसी समय वहीं थे कि नहीं थे मंदिर में? 5 गेट कैसे खोल दिए गए थे, ये सब व्यवस्था। उस जो जांच कमेटी बनी गई उसकी रिपोर्ट भी हम चाहते हैं कि जांच रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में क्या हुआ, मैं विरोध करता हूं इस बात का कि एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट दोनों कर दिए गए और पीछे का जो एग्जिट गेट था उसमें से वीआईपीस की एंट्री हो रही थी, इसलिए ये हादसा हुआ। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है, आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। ये गलत है कि नहीं है? ये वीआईपी सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं क्या हम लोग? दूसरी बात, अब इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद करके एक संस्था बनाई है सरकार ने, उसके पूरा गजट दिया है कि कैसे कैसे बनी, उसमें कौन कौन पदाधिकारी हैं, 8 मंदिरों के नाम दिए। उसके बाद कहते हैं कि ये 197 जो मंदिर हैं विलिंग, यहाँ पे इनके जो डिस्प्यूट्स हैं, जब तक सिविल डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो तब तक के लिए इनमें केयर टेकर बैठाया जाए तीर्थ विकास परिषद के थ्रू। दूसरी बात, उसके बाद स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि केवल सिविल डिस्प्यूट हम समाप्त करना चाहते हैं। हो सकता है मेरी इंग्लिश कमजोर हो, मुझे सुधार दिया जाए। दिस बोर्ड वुड प्लान, कौन सा बोर्ड? उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। दिस बोर्ड वुड प्लान, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। 197 क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। क्या करेगा ये बोर्ड, परिषद क्या करेगी? ट्रस्ट बनाने के साथ साथ ट्रस्ट भी बनाएगी 197 मंदिरों में, प्लान, डेवलप और इम्प्लीमेंट करेगी किसको? स्कीम्स को। विच वुड नॉट ओनली स्मूदन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल्स बट वुड ऑल्सो एडवांस द वेलफेयर ऑफ द डेवोटीज। हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं। डेवोटीज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो हो सुविधा जरूर होनी चाहिए। आप चारों ओर पार्किंग बना रहे हैं, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आप एक्सप्रेस वे से सीधा ही कट ला रहे हैं बिहारी जी के लिए, कितनी अच्छी बात है। आप पार्किंग बना रहे हैं, चौड़ी रोड बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद 2-3 महीने तो देख लीजिए, शायद उसी में काम हो जाएगा। देखिए, जो बिल्कुल नेसेसरी हो ना वो काम जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर फुलवारी लगानी है, बगीचे बनाने हैं और फाउंटेन बनाने हैं, उसके लिए किसी के घर को तोड़ा जाए तो मेरी आत्मा तो पर्सनली इसको नहीं गवाही देती है ना। सड़क चौड़ी करनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है जरूर करनी चाहिए, लोग आएँ और निकलते चले जाएं। अब ये तो एक मैंने आपको दिखाया 3 बात, बिहारी जी कॉरिडोर, 8 रिसीवर की बात, और 8 मिला के 197, माने अलग से 189 बच्चे। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल ये आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के ये केवल आदेश हैं या केवल इस जो ये आया हुआ है इसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ? देखिए, ये तो आदेश हैं या लिखित में है बस केवल? ये मैंने आपको दिखाया एप्लीकेशन। हमसे कहा गया कि नहीं, इस एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, जिन्होंने साफ मना कर दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें ये अधिकारियों ने कहा, मीटिंग में कहा, और मैं आदरणीय अधिकारी जी से मैंने कहा कि देखिए, जब तक हम लोग जजमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम सब ने कहा जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आपको इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम लोगों ने जजमेंट निकाला और जजमेंट के बाद तो हमको और परेशानी हो गई। अब जजमेंट आ चुका है। अब आपको बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। अभी तो लोग सोच रहे हैं कि 197 मंदिरों की हाइप बनाई हुई है, ये बेकार का हल्ला है, होगा कि नहीं होगा। विवाद चल रहा है कुछ मंदिरों को लेके मंदिरों को खबर ही नहीं, प्रॉपर्टीज़ के, मंदिरों की प्रॉपर्टीज़ के मालिकों को खबर ही नहीं है, और जजमेंट हो चुका है, हो चुका। 197 की जो एप्लीकेशन थी उस पर 15 मई 2025 को जजमेंट आ चुका। मैं आपको इसकी कॉपी दे रहा हूँ। मेरा निवेदन है आप अपनी स्क्रीन पर जरूर दिखाइएगा इसको, क्योंकि हम तो ये चाहते ना, मैं चाहता हूँ कि हम लोग गलत साबित हो जाएं। आप विश्वास मानिए, अगर कोई मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने की सोचे, मैं तो चाहता हूँ कि हम गलत साबित हो ना इसमें। हम कब चाहेंगे कि इन मंदिरों का अधिग्रहण हो या इन मंदिरों की प्रॉपर्टीज़ का अधिग्रहण हो? खाली मंदिर नहीं है, पहले मंदिर और मंदिरों की प्रॉपर्टीज़ हैं 197 मिलाकर। इनमें बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिरों के केसेस जो चल रहे हैं अलग अलग, कुछ किराएदारों से चल रहे हैं, कुछ दीवार को लेके चल रहे हैं, इस तरह के हैं। देखिए मंडल जी, यहाँ पर एक
भ्रांति फिर से आती है। अभी आपने कहा कि मंदिर के जिनके विवाद चल रहे हैं उनको पता भी नहीं है फैसला आ गया है। क्या ये संभव है किसी को नोटिस बगैर दिए या उसको कानो कान खबर ना हो और उसके जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका फैसला सरकार द्वारा किया जाए? ये संभव है? 197 की लिस्ट है, एप्लीकेशन में आपको दे रहा हूँ विद एफिडेविट। 197 की लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। इन 197 के मालिकों से सबसे पूछेगा पार्टीज कितनी हो गई, कितनी पार्टी हो गई, 394 पार्टी हो गई है ना। उनसे पूछिएगा एक को भी नोटिस आया क्या, एक से भी पूछा गया क्या, एक को, यानी किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया? मैं तो बोल ही नहीं रहा भैया, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप पूछिएगा 394 की। ये गई लिस्ट है, अब दीजिए लिस्ट, जिस लिस्ट पर हल्ला मच रहा है। अगर ये ऊपर पढ़ लीजिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेशल लीव, फिर से सामने दिखा दें एक बार स्क्रीन को। देख लीजिए इसको, मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी दिखाइएगा। अगर मैं गलत हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ गलत है हो जाए ना। हम तो पूछ रहे हैं, पहली बात हम तो पूछ रहे हैं सरकार से कि यह सच है क्या है। हम तो नहीं कह रहे ऐसा हुआ, हम तो नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हम तो कह रहे हैं बेकार है। हम तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या ये सही है क्या। हो सकता है ये कागज फर्जी कागज हो तो बहुत अच्छा, हम माफ़ी मांगेंगे। अगर ये फर्जी साबित हो गए तो हम माफ़ी मांगेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मांगूंगा। पर्सनली मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर ये सही निकले तो क्या होगा, सुनिए इसमें मंदिर, सुनिए। पहला मंदिर, इसमें केसेस के जिक्र हैं। पहला मंदिर राधा वल्लभ मंदिर है। जो 8 मंदिर है ना, रिसीवर्स की बात हो रही है, आप जानते हैं 8 मंदिर रिसीवर वाले कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको नाम लिए। उसके बाद इसमें नवनीत प्रिया जी का भी नाम है, नवनीत प्रिया जी का भी केस चल रहा है। नवनीत प्रिया जी पुष्टि मार्ग का एक बड़ा मंदिर है, आप जानते हैं ना, गोकुल, आप सब जानते हैं। आप पूरे ब्रज में जाते हैं। दामोदर मंदिर के 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, गोपीनाथ मंदिर की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मदन मोहन जी मंदिर की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, रंगनाथ मंदिर की 7, 8, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, गोविंद देव जी मंदिर की 3, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके मथुरा की 15, 20 प्रॉपर्टीज़ हैं। शिव बाला नाथ नगर के कई लोग हमारे आदरणीय जिलाधिकारी जी को समर्थन पत्र दे रहे थे ना, इसमें उसका भी नाम है। अब उसके बाद पूछूंगा, मुझे बोलने दीजिए, अब मैं उनसे पूछूंगा, अब समर्थन पत्र देते हैं। अब मैं पूछता हूं कि वास्तव में अगर तुम हो, देखो हमने भाजपा के लिए चतुर्वेदी त्याग किया है, मैं भाजपा का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन मैं संघ विचारधारा का व्यक्ति हूं, स्पष्ट रूप से कहता हूं। लेकिन मेरे लिए पहले ब्रज है, कोई पार्टी मेरे लिए बाद में होगी हमेशा। अगर कोई मुझे कहता है कि मैं सनातन विरोधी, अभी इस पर बहुत सारे लोग लिखेंगे कमेंट्स, मैं उनको पहले कह दूं, पहले अपने अंदर झांक लीजिएगा। आपने कोई त्याग नहीं किया। मेरे पिताजी राम जन्मभूमि के आंदोलन में जेल गए थे, मैंने त्याग किया है। मैं विद्यार्थी परिषद से संबंधित हूं, विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख रहा हूं, मैं लगातार संघ विचारधारा से जुड़ा रहा हूं। और सुनिए, अगर कोई कहता मैं सनातनी नहीं हूं, सनातन विरोधी हूं, तो मुझसे ज़्यादा सनातनी आप नहीं है जो मुझे कोई ज्ञान दे दो। मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार न्यूज़ में इस तरह के कमेंट्स लोग लिखते हैं। कोई भी कमेंट करना है प्रमाण के आधार पर करिएगा, कुतर्क मत करिएगा, ये मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, भगवान ने कहा है ब्रजवासी मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राण हैं, इनको भूल नहीं सकता, मुझे नंद बाबा की सौगंध है। और अगर आप ब्रजवासियों के लिए गलत बोलते हैं ना, तो सोचिए कि ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। इसमें मथुरा की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें गोवर्धन की तो 20, 25, 30 प्रॉपर्टीज़ हैं मंदिरों की, गोवर्धन के मंदिरों के केसेस हैं। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर का विवाद आपस में 2 भाइयों में चल रहा है, उसका भी जिक्र है, उसका मैनेजमेंट। आप ध्यान रखना, ये क्या है विवाद, इन मंदिरों में ट्रस्ट बनाकर इनका मैनेजमेंट भी, मैंने आपको दिखाया, मैनेजमेंट भी किया जाएगा परिषद के माध्यम से। गलत हो तो बहुत अच्छा। और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक पूरे संप्रदाय की बात करने जा रहा हूँ। जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज की प्रॉपर्टी को लेकर एक पुराना केस चल रहा है 2005 और 7 का। वो केस भी महेश चंद्र पांडे के नाम से, वो 31वें नंबर पर, वो भी इसमें है। सब पढ़ के बात कर रहे हैं हम लोग, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, आनंद मनोहर वर्सेज महेश चंद्र पांडे 31वें नंबर पर। श्री जी महाराज के श्रीजी कुंज जो है, कितने लोग ब्रजवासी, थोड़े बहुत नहीं, लाखों ब्रजवासी निम्बार्की हैं। और उनमें निम्बार्क में एक ही जगत गुरु होते हैं। उन जगत गुरु की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ रही हैं, एक ही केस के अंतर्गत है, मैंने कंफर्म कर लिया है। आप सोचिए, महाराज जी को ये सूचना मिलेगी, क्या वो उनको चुप बैठना पड़ेगा?
अभी ये लड़ाई खाली एक छोटी सी चल रही है, और इसमें अगर ऐसा होता है तो नवनीत प्रिया जी के कारण वल्लभ कुलपुष्टि मार्गी भी शामिल होंगे या नहीं होंगे? इसमें श्री जी महाराज की प्रॉपर्टी, इस पर बात हो, श्री जी महाराज की नहीं, ठाकुर जी की प्रॉपर्टीज़ हैं, श्री जी महाराज उसकी सब व्यवस्था देखते हैं, और पूज्य श्री जी महाराज की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? उनका केस चल रहा है, किसी व्यक्ति ने उनके साथ गलत किया, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए प्रयास किया, उसके साथ एक केस चल रहा है, तो अब हम उसका मैनेजमेंट देखेंगे? क्यों देखेंगे हम मैनेजमेंट उसका? यानी कि इन मंदिरों की जो लिस्ट आपने अभी अभी जहाँ पर दिखाई है 197, ये केवल वही मंदिर जिक्र के लिए या उन्हीं मंदिरों का जिक्र किया गया है जिन पर कोई ना कोई विवाद है? एकदम, जिन पर विवाद है, जिन पर कोई विवाद नहीं, उनका कुछ नहीं है। सप्त देवालय सर्किट एक अलग योजना है। सप्त देवालय सर्किट में मैं ये जानना चाहता हूँ, पर्सनली हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या उसमें सड़कें भी चौड़ी की जाएंगी क्या? क्योंकि किसी अधिकारी ने हमसे कहा कि सड़कें थोड़ी चौड़ी की जाएंगी। सड़कें भी चौड़ी की जाएंगी क्या? अगर सप्त देवालय के सर्किट के लिए सड़कें चौड़ी की जाती हैं तो क्या वृंदावन के बाजार और घर भी उससे प्रभावित होने वाले हैं? सप्त देवालयों के चारों तरफ पुराना वृंदावन है, क्या वो बाजार उससे प्रभावित होंगे? जैसे गोपीनाथ बाजार गोपीनाथ मंदिर की प्रॉपर्टी है, मदन मोहन जी के आसपास मदन मोहन घेरा है। अभी एक सुनने में आया, बड़ी कष्ट की चीज़ है कि बिहारी जी कॉरिडोर में प्राचीन श्री राधा मोहन मंदिर, जो 16वीं शताब्दी का मंदिर है, हितरवंश महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र से संबंधित है, और उसको तोड़ने की बात हो रही है, उस पर निशान लग गए। क्यों नहीं हम ब्रजवासियों ने अभी तक इस बात का विरोध किया? देखिए, बाकी बिहारी कॉरिडोर एक अलग विषय है, मैं उसकी कहीं बात नहीं कर रहा आपसे। मैंने अभी तक एक बात भी नहीं की बिहारी जी कॉरिडोर की, मैं बात केवल 197 की कर रहा हूँ। ना तो मुझे समर्थक समझा जाए, ना विरोधी समझा जाए, प्रश्नकर्ता समझा जाए। प्रश्न करना अगर अपराध है तो मुझे भैया जो सजा दी जाए वो होना स्वीकार है। बाकी ब्रजवासी निश्चित करें, ब्रजवासी मुझे कितना प्रेम करते हैं मुझे विश्वास है। ब्रजवासी मेरी बात पर भरोसा करेंगे, क्योंकि पहले भी करते आए हैं। अब मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, आदेश का। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो सामने है। क्या कुछ आदेश है? इस आदेश में क्या है? आप देख लीजिए। 15 मई 2015 को 15 मई 2025 को ये आदेश जारी किया गया, आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। सिविल अपील नंबर ये सब इसमें दिया हुआ 29702 ऑफ 2024। इसमें थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए केवल, सब क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग दिस कोर्ट हैज़ अलाउड, आइए ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप मिला लीजिएगा, वही नंबर है मैंने अभी आपको जो लिया, वो एक एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको पहले एप्लीकेशन दी वही नंबर है ना। आप उसको मिला भी सकते हैं इसमें चाहें तो, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप। हाँ, इसमें बीइंग एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन फाइल्ड, ये इंटरवेनर एप्लीकेशन थी बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रेस्पोंडेंट नंबर 4 and 1A नंबर 16856 upon 2025, बीइंग एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन फाइल्ड बाय श्री दिलीप कुमार शर्मा। ये आगे इंटरवेनर एप्लीकेशन। अब इसमें मैं आपको ऑर्डर की बात दिखाता हूँ। ये बताया गया कि इसका पॉइंट नंबर 11.3 पढ़िएगा। 11.3 में क्या लिखा है कि ये आर्ग्यू किया गया कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद 2015 डेवलपमेंट, ब्रज के डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन और मेंटेनिंग के लिए, इसकी ब्रज हेरिटेज के लिए मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक एक्ट के अंतर्गत गठित की गई, ठीक है, टू एंड विच हैज़ द नेसेसरी एक्सपर्टीज, जिसके बाद विशेषज्ञता है, किसके लिए, टू एडमिनिस्टर द टेम्पल्स इन द रीजन। विशेषज्ञता किस चीज़ की है, जबकि इसकी बात ही नहीं हुई, ब्रजवासियों को नहीं पता, लेकिन क्या कहा गया, इसके पास विशेषज्ञता है इस रीजन, कौन से रीजन, ब्रज और मथुरा रीजन के टेम्पल्स के को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मुझे बताएं अभी तक ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा कौन सा टेम्पल मैनेज किया जा रहा है कि उसकी विशेषज्ञता हमें पता चल गई। मेरा प्रश्न है, कैसे पता चल गया? कोई एक मंदिर है जिसका संचालन किया जा रहा हो, क्या है, एक भी मंदिर है क्या? फिर कैसे बता दिया गया कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनके पास विशेषज्ञता है? बिना क्रिकेट खेले घोषित किया जाए कि ये क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छा है, बस चलिए होगा, विश्वास होगा। एंड अकॉर्डिंगली इट्स सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स रिसीवर्स फॉर दिस टेम्पल्स। अब इसके बाद कुछ बचता है क्या बताइए? और तदनुसार
इसकी जो सर्विसेज हैं उनको इन मंदिरों में, दिस टेम्पल्स कौन से, 197 टेम्पल्स इंक्लूडिंग 8 टेम्पल्स विच है रिसीवरशिप, ये टेम्पल्स जो हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेटर और रिसीवर्स बनाने के लिए इनको अनुमति दी जाती है। अब इसके बाद कुछ बचा हो तो आप मुझे कर दीजिए, मैं पेपर दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये मैं सबूत नहीं दे रहा हूँ, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये मुझे पेपर्स किसी ने भेजे, अगर विश्वास नहीं है तो इसको झूठा साबित कर दें। देखिए, अगर भ्रम फैलाने वाला शब्द नहीं कहा गया होता ना चतुर्वेदी जी, तो कभी मैं ये बयान नहीं देता। अगर किसी ब्रजवासी को चोट पहुँचाओगे ना, स्वाभिमान को, ये बात चल रही थी ना। और देखिए, हम अकेले बंद कमरे में कोई समझौते की बातें तो कर नहीं रहे थे, हम तो अपनी बातें कर रहे थे। सरकार हमारी है, हमने बनाई है, हमने मेहनत की है। 5 विधायक और सांसद महोदया सब कहेंगे कि हाँ, इन लोगों ने, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के एक एक व्यक्ति ने हमारा समर्थन नहीं किया, दिन रात मेहनत की है। मैंने देवेंद्र शर्मा जी के चुनाव में अपने भाई को खोया है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उसकी मृत्यु हुई, उसमें कारण पार्टी भी थी। देवेंद्र शर्मा जी आज तक इस बात को मानते हैं। क्यों? मेरे बड़े भाई हैं, इस नाते नहीं, भाजपा के नाते हम ध्यान नहीं दे पाए घर पर, ये मेरी पीड़ा है। उसके बाद हमको बता दिया जाता है सनातन विरोधी हैं, ये पार्टी विरोधी हैं, किसी को भी लाइसेंस दे दिया जाता है। एक मधु शर्मा जी ने आवाज उठाई, आपने तुरंत कह दिया ये तो भाजपा की पार्टी विरोधी हैं, इन्होंने तो मलाई खाई। कैसे कैसे काम हो रहे हैं, क्या हमको अच्छा लग रहा है? क्या ये माना जाए कि जो कॉरिडोर का विरोध करेगा वो भाजपा का विरोधी है? नहीं, कुछ मूर्खों की बात तो मैं नहीं करता। कुछ मूर्ख कह सकते हैं, चापलूस कह सकते हैं। इन चापलूसों से पूछो कि तुम्हारी पीढ़ियों ने कभी किसी ने त्याग किया है? किस किस पार्टी से आप आए हुए हैं यहाँ पर? आप आयातित लोग हैं, आप संघी विचारधारा के नहीं हैं। अगर संघी विचारधारा के होते तो आप कभी शाखा में गए होते, या विद्यार्थी परिषद से आपका बैकग्राउंड होता, या आप सनातनी होते। आपने एक नाम बताइए कि आपने सनातन के लिए ये काम किया, चलिए मैं मान लूंगा सब सनातनी है, हम तो नहीं है। एक काम तो कोई गिनाए कि हमने सनातन के लिए ये काम कर दिया। मंदिरों में पूजा करने से कोई सनातनी नहीं हो जाता, सनातन के लिए संघर्ष किया जाता है। बुरा मत मानिएगा, जब बांग्लादेश में जब हिंदू काटे जा रहे थे, उनके समर्थन में हमने रैली निकाली थी, आपको पता है, आप भी थे यहाँ पर। उस समय कितने नेता थे इनमें से? थे क्या? कहाँ थे? उनमें से हमारे 2-4 भाई थे, हम उनको नेता नहीं मानते, हम उनको अपना भाई मानते हैं। लेकिन सब क्यों नहीं करते हैं? तब सनातन की बात कहाँ चली जाती है? हमको पूरा विश्वास है आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी इस विषय को समझेंगे। देखिए, मैं एक बहुत विनम्रता से कहता हूँ, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं ने त्याग किया है, उसके बाद आज सरकार बनी है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। इनका बलिदान कहीं व्यर्थ ना हो जाए, समझ लीजिए ये सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। अयोध्या में, अयोध्या के लोगों को आप तुरंत लाइसेंस दे देते हैं, गलत थे। वहाँ जाकर देखिए, क्या कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे? हम सुधार सकते हैं ना। अभी वाराणसी में हम सुधार सकते हैं ना। मथुरा में अगर ब्रजवासी कह रहे हैं, ब्रजवासी तो अपने हैं ना, 3 लाख वोट से जिताया है ना, और वो सांसद महोदया कहती हैं कहीं और चले जाएं। क्यों चले जाएं? ये हमारी जड़ है, हम 500 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे कहीं और? हाँ, अगर आप पहले कहते थे कि ब्रजवासियों की सेवा करने आए, अब कह रहे हैं ब्रजवासी चले जाएं। कहाँ जाएंगे ब्रजवासी? ब्रजवासियों के लिए अब ज़मीन खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रिक्शा जाम दूर हो गया, यमुना जी शुद्ध हो चुकी, सफाई गंदगी एकदम दूर हो चुकी, हमारे लिए बढ़िया मेट्रो चल चुकी, सब कुछ बढ़िया है, बंदरों की समस्या दूर हो चुकी, हम लोग बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। सारी समस्याएं जो अधिकारियों के पास आके दूर हो सकती हैं वो तो की नहीं जा रही हैं, हम दूसरे काम करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे कहूँगा, बांके बिहारी मंदिर के ही नहीं, सभी गोस्वामी, पहली बात तो किसी भी गोस्वामी के लिए गलत मत कहिए, वो गोस्वामी पूजनीय है हमारे लिए। क्यों पूजनीय है? ठाकुर जी उनके वो सेवा कर रहे हैं, तब सेवा करते थे उनके परिवार के लोग, जब कोई दर्शन करने नहीं आता था मंदिरों में। अपने घरों से पराठे सब्जी का भोग लगाया उन लोगों ने। जब कोविड आया तो कौन आया था वहाँ सेवा करने, दर्शन करने के लिए? उन्होंने कहा, देखिए एक लड़ाई एक अलग इशू हो सकती है, बहुत सारे इशूज़ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन आप
उन गोस्वामियों को बुरा नहीं कह सकते, उनको गाली नहीं दे सकते हैं। किसी भी मंदिर के सेवायत परम पूजनीय हैं, क्योंकि हम देवालय न्यास के प्रतिनिधि होने के नाते इसको दावे से कहते हैं, गर्व से कहते हैं। नंदगाम के गोस्वामी जी चाहें तो आपको दर्शन कराएं और नहीं चाहें तो नहीं कराएं, क्योंकि उनका प्राइवेट मंदिर है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी बड़ी कृपा, उनकी बड़ी अनुकंपा है कि वो हमको दर्शन करा रहे हैं। आप बताइए, मृदुलकांत शास्त्री जाए बरसाने में, बरसाने के गोस्वामियों का हक है। मृदुलकांत कौन होता है कि वो कहे कि दर्शन कराओ? मृदुलकांत की औकात नहीं कि गोस्वामी को हटा के दर्शन खोल ले। हो सकता है क्या? नहीं, मैं ब्रजवासी हूँ, उनका अपना हो सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो उनका हक है, अधिकार है, वो दर्शन कराए। यहाँ पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है हेमा मालिनी का, जो बाकी कॉरिडोर के बारे में वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, वो उनके जो प्रतिनिधि हैं जनार्दन शर्मा, उनके द्वारा कहा गया है कि वीडियो 2 साल पुराना है, आज का नहीं। 1 साल पुराना है, वीडियो पुराना है, अब की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ 11 साल पुराना, मैं 11 साल पुराना बोल देता हूँ। तो क्यों कहा गया, क्यों कहा गया? 1 साल पहले भी ये क्यों कहा गया? जिनको विरोध है वो कहीं और चले जाएं। देखिए, मैं गलत शब्दों का समर्थन नहीं करूँगा। जो लोग कह रहे हैं कि उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिया, वृंदावन से बाहर चले जाएं, ये मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वृंदावन से चले जाएं। मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा, जो बात कहूँगा सत्य कहूँगा। कहीं और चले जाएं। क्यों चले जाएं? वो 1 साल पुराना है तो क्या इससे वो जस्टिफाई हो जाता है क्या? करना हो जाता है क्या? 1 साल नहीं, 10 साल पुराना हो। अगर मुगलों ने तोड़ा था, मुगलों ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, राम मंदिर तोड़ा था, तो 500 साल पहले की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे थे? 1 साल पुरानी बात आपको पुरानी लगती है, 500 साल पुरानी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह पर मुझे इसका उत्तर दे दीजिए कि शाही ईदगाह पर भी लड़ाई क्यों कर रहे हो इतनी पुरानी? आप बता दीजिए चतुर्वेदी जी, इसका उत्तर दे दें। 1 साल पुरानी क्या, 500 साल पुरानी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं है। अगर कहा गया इंटेंशन थी कि नहीं थी, तो जनार्दन शर्मा जी को लेटर थोड़ी नहीं जारी करना चाहिए। जनार्दन जी प्रतिनिधि हैं, सांसद महोदया को कहना चाहिए कि नहीं, ब्रजवासी मेरे पूज्य हैं, ब्रजवासी तो यहीं रहने चाहिए। ब्रजवासी कहाँ जाएंगे? ब्रजवासियों के बिना नहीं है, किसी बाहर वाले से ब्रज की शोभा नहीं, ब्रजवासियों से ब्रज की शोभा है। आज हमने बात की मृदुलकांत गोस्वामी से, जिन्होंने आज एक बड़ा, क्षमा चाहूँगा, मृदुलकांत शास्त्री से, जिन्होंने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, जिनमें स्पष्ट कर दिया गया है, एक आदेश दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि 197 वो मंदिर जिन पर कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ विवाद की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनको सरकार जल्द ही अधिग्रहित करने जा रही है और वहाँ पर बिल्कुल न्यास की तरह से ही कमेटी बैठा दी जाएगी। मैं एक बात और इसमें कह दूं। जी, ब्रजतीर्थ देवालय न्यास से अपना पत्राचार तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के एक आदरणीय अधिवक्ता जी के साथ बैठकर हमने विधिवत एक एप्लीकेशन तैयार की है। अभी अधिकारी जन व्यस्त हैं, मैं मानता हूँ, मुड़िया पूर्णिमा मेले में व्यस्त हैं, इस कारण वो हमें समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुड़िया पूर्णिमा मेला की व्यवस्था बहुत बड़ी होती है और उसको संभालना बहुत कठिन होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो हमने बनवाई है, हम लिखित में देंगे ये सारी बातें, लिखित में उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को झूठा साबित कर दिया जाए, हम गलत हैं, हम इसमें आनंद लेने वाले हैं। देखिए, एक बात बोलूँ, अगर हम गलत निकल जाते हैं ना, तो आप सबके लिए दाल बाटी का आयोजन मैं करूँगा। हारने पे करूँगा, जीतने पे नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो अपना कर्तव्य है कि हम लोगों को लड़ना चाहिए। अगर हार गया तो आदरणीय अधिकारियों का भी स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसी एप्लीकेशन के आधार पर बिहारी जी के कॉरिडोर का मार्ग साफ हुआ, इसी में एक पॉइंट है, इसी में दूसरा 8 मंदिरों का, इसी में शेष 189 मंदिर का है। अलग अलग नहीं है 3 विषय, एक ही के अंदर 3 विषय हैं। पहला पार्ट इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है, बाकी 2 पार्ट अभी बाकी। हाँ, जैसे ना वो बाहुबली आई थी ना, पार्ट 1, 2, ऐसा 3 अभी आने वाले, 2 पार्ट और आने वाले हैं। ये मत सोचिए कि एक मंदिर की बात हो रही है, बात 197 की है, केवल एक मंदिर की नहीं है। अगर कोई इसको एक मंदिर की लड़ाई समझ रहा है तो गलती कर रहा है। 197 की बात होने जा रही है और बहुत जल्दी आपको इस पर अधिकारियों से हम पत्राचार करते हुए, निवेदन करते हुए मिलेंगे। तो देखा आपने, आज किन विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की मृदुलकांत शास्त्री के साथ में, जिन्होंने बड़े खुलासे किए और साथ के साथ में सरकार से अपील भी की कि अभी भी समय है। जो वाराणसी में हुआ उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सरकार है। जो अयोध्या में हुआ वो भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा की गई गलती थी, कि इसका परिणाम जो वहाँ के वासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उन्होंने भुगता है। मैं इसमें एक संशोधन कर दूं। जी, सरकार नहीं, अधिकारी
दोनों में अंतर आ जाएगा, क्योंकि सरकार तो मतलब योगी जी हो गए। योगी जी के प्रति हमारी कोई इंटेंशन गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वोट योगी जी मोदी जी के नाम पर दिया हम लोगों ने। मैं आज भी मानता हूँ कि हम लोगों ने जो उनके नाम पर वोट दिया वो एकदम सही है। और फिर कहता हूँ, अगर फिर चुनाव होगा, व्यक्ति गलत होगा, लेकिन हाँ फिर जनता योगी मोदी जी का चेहरा तो देखेगी ही, और हमको विश्वास है। हम क्यों नहीं बात करेंगे। एक बात और कह दूँ, आज अपने मन की एक पीड़ा कह देता हूँ जो हमने अधिकारियों से कही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ब्रज में 30-40 बार आए जब सामूहिक रूप से संतों को बुलाया गया। आपने कार्यक्रम अटेंड किए होंगे। 500 संत बुलाए गए। मैंने अधिकारियों से 10 बार पर्सनली कहा, मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, मेरी सौगंध है आपको, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, लेकिन 500 में एक ब्रजवासी का नाम क्यों नहीं आता है, ये आपकी भी पीड़ा होनी चाहिए। एक ब्रजवासी 500 में, हमारे ब्रज में योगी जी आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, हमारे वृंदावन में एक वृंदावन वासी उसमें नहीं होता 500 लोगों को जो इनवाइटीज होते हैं। क्यों? एक सेवायत नहीं, एक मंदिर का। आज मंदिर के गोस्वामी बुरे लग गए। मंदिर, ब्रज की रक्षा मंदिर संस्कृति ने की है, भारत की रक्षा मंदिर संस्कृति ने की है। हम मंदिर देखने जाते हैं बरसाना में, हम मंदिर देखने जाते हैं नंदगांव में, गोकुल दाऊजी में, हम किसी और से मिलने नहीं जा रहे हैं। वहाँ संत, कथावाचक, राज सब आएंगे, मंदिर वही रहेगा, 500 साल पुराना रहेगा कि नहीं। एक सेवायत, एक कथावाचक, एक रासाचार्य, एक तीर्थ पुरोहित इस योग्य नहीं समझा जाता कि उसको उन 500 लोगों में बुला के साथ में पीछे की लाइन में तो बैठा के भोजन करा दिया जाए। मुझे 2 बार बुलाया गया, लेकिन उन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा, आप मेरे भाई हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए आइए। भाई मानकर बुलाया गया। ब्रजवासी होने के नाते बुलाना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। तो हमें आदरणीय, अभी एक अधिकारी ने कहा कि मैं ध्यान रखूंगा, मेरा निवेदन है, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान तो अपने आप दिया जाता है। हमने दिन रात मेहनत की, हमको क्या परिणाम में कुछ चाहिए था क्या? सम्मान के अलावा हमको क्या चाहिए था? हमने भाजपा को जिताने के लिए किया, संग किया, हमको क्या कोई पद चाहिए क्या? हम तो केवल सम्मान चाहते हैं। ब्रजवासी सम्मान का भूखा है, और सम्मान तो उसको मिलना ही चाहिए। कम से कम उसकी, भैया एक बात बता दूं, सब कुछ चला गया, ब्राह्मणों के मंदिर भी चले जाएंगे, तो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? मुझको इसका नतीजा बता दीजिए। अगर ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं बचा, आप कह रहे हैं पूजा परंपरा में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारत का एक ट्रस्ट ऐसा बताइए जिस ट्रस्ट में किसी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति उस मंदिर के ट्रस्ट में हो, एक भी बता दीजिएगा। राधे राधे। तो एक बार फिर से आज हमने बात की मधुकांत शास्त्री जी से, जिन्होंने आज अपनी पीड़ा व्यक्त की है और साथ के साथ में एक बड़ा खुलासा किया है कि सरकार के द्वारा वो 197 मंदिर जो किसी ना किसी विवाद में फंसे हुए हैं या उन पर कुछ ना कुछ संपत्ति विवाद चल रहा है, उनको ही चिन्हित करके और अधिग्रहण की बात की जा रही है। और एक बड़ी बात इन्होंने आज ये भी कह दी कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर केवल पहला चरण है। दूसरा चरण 8 रिसीवरों को लेकर के, जो 8 मंदिर हैं ब्रज के बड़े जिन पर रिसीवर बैठे हुए हैं, वो है। और तीसरा चरण 189 मंदिर जो कि इस पर्चे में हैं, इस लिस्ट में हैं, उनको भी सरकार जल्द अधिग्रहित करने जा रही है। अब देखना होगा सरकार के जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, किस प्रकार से इनकी बातों का खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है वो इन्होंने अपनी हार और अपनी जीत तक की बात कर दी है। फिलहाल के लिए इतना है, ऐसा ही क्षमा चाहूँगा, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।